हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देव सर। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर से क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में जो टॉपिक देखने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, आज हम स्फेरिकल लेंस जो कि दो टाइप होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, उसमें इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। इसके पहले हमने स्फेरिकल लेंसेज में उनकी टर्मिनोलॉजीज को देखा था और स्फेरिकल लेंसेज कितने तरह के होते हैं उसको देखा था हमने। आज हम खासकर इनके इमेज फॉर्मेशन को रे डायग्राम के साथ समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा। ओके, सपोज अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और क्या नेचर होगा उस इमेज का, वो देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इमेज को दिखाने के लिए एटलीस्ट दो रेज का होना जरूरी है और दो रेज के रिफ्रैक्शन पॉइंट जहां पे आपस में मिलेंगे, रिफ्रैक्टेड रेज जहां पे आपस में मिलेंगे, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो भी रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, और जब लेंस से पास होती हैं वो रेज, इनफाइनाइट से आती हुई पैरेलल रेज जब लेंस पे पड़ेंगी, और ये किस तरह का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि रे डायग्राम से जैसे ही पैरेलल रेज आएंगी तो वो कन्वर्ज होंगी और कहां से होके जाएंगी, फोकल पॉइंट से जाएंगी और दूसरी साइड के फोकल पॉइंट पे जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो रेज हमने पैरेलल छोड़े हैं और दोनों रेज जो है कन्वर्ज हो रहे हैं फोकल पॉइंट पे दूसरी साइड में। इसका मतलब क्या हो गया, जो इमेज बनेगा इस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू वो कैसा बनेगा, फोकस पे बनेगा यानी दूसरी साइड F2 पर, और कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, तो कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। और रियल बनेगा। रियल क्यों बनेगा, क्योंकि आप इसको स्क्रीन पर ले सकते हैं, दूसरी साइड में स्क्रीन अगर आप लगा देंगे तो वहां पे ये इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, और लास्ट थिंग इन्वर्टेड बनेगा। और इन्वर्टेड कैसे पता चलेगा, जैसे ही हम नेक्स्ट अदर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। अभी के लिए फिलहाल आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कैसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और कॉन्वेक्स लेंस से उसके इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो जो इमेज बनेगा वो F2 पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। अब आइए देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 और इनफाइनाइट के बीच में हो, यानी कि बियॉन्ड द 2F1। बियॉन्ड द 2F1 का मतलब होता है कि अगर इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो आ रही है और रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से जाएगी, फोकल से होकर के जाएगी, दूसरे साइड के फोकल पॉइंट से होकर जाएगी। और एक रेज हमने ऑप्टिकल सेंटर पे डाले हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेज जाती हैं वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएंगी, और दोनों आप देख रहे हैं कहां पे मीट हो रही हैं, F2 और 2F2 के बीच में मीट हो रही हैं कहीं पे। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट 2F1 के बियॉन्ड होगा उसका इमेज कहां बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। आप देख सकते हैं साइज, यहाँ पे AB हाइट है, यहाँ पे AB हाइट, A' B' हाइट क्या है, छोटी हाइट है, तो डिमिनिश्ड बनेगा। और रियल बनेगा क्योंकि आप दूसरी साइड में स्क्रीन लगा के इसका इमेज ले सकते हैं। और इन्वर्टेड, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ओके, तो ये है सेकंड पोजीशन कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F1 के बियॉन्ड रखते हैं तो इसका इमेज हमेशा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट जो है 2F1 पे रखा हुआ है, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि 2F1 पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा जब हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पैरेलल रेज निकालते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रिफ्रैक्ट होने के बाद से ये दूसरी साइड के फोकस से होके जाएगी, और दूसरी रेज हमने ऑप्टिकल सेंटर पे प्रोजेक्ट किया, तो ऑप्टिकल सेंटर पे आने वाली रेज बिना डेविएट हुए वो सीधे निकल जाएगी। तो दोनों आप देख रहे हैं कहाँ पे क्रॉस कर रही है, जस्ट 2F2 के नीचे डेविएट जो है मिल रही है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। आप देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनेगा वो 2F2 पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। आप साइज भी देख सकते हैं कि एग्जैक्ट सेम साइज का है, रियल है, इन्वर्टेड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है
F1 और 2F1 के बीच में है। आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से अब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स लेंस कर रहे हैं, इमेज क्या हो रहा है, इमेज क्या हो रहा है, दूर जाता जा रहा है। ओके, जब इनफाइनाइट पे था तो इमेज F2 पे बन रहा था, और फिर यहाँ दोनों के बीच में बना, और तीसरे पे यहाँ बन रहा, चौथे पे क्या होगा, इससे दूर जाएगा। तो ये कंक्लूजन आप एक देख सकते हैं कि अगर F1 और 2F1 के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, तो रेज डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं कि पहला पैरेलल रेज आ रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 से जाएगी, और दूसरा सीधे ऑप्टिकल सेंटर से हमने निकाला है। तो जहां पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे मिल रही हैं वो 2F2 के बियॉन्ड मिल रही हैं। ओके, और अब आप देख रहे हैं कि इन लार्ज मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बना रही है, और देख रहे हैं कि उल्टा इमेज बना रही है, इन्वर्टेड बना रही है, और इसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं तो रियल भी बना रही है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा F1 और 2F1 के बीच में है तो कॉन्वेक्स लेंस उसका इमेज 2F2 के बियॉन्ड बनाएगी, इनलार्ज बनाएगी, रियल बनाएगी, इन्वर्टेड बनाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा हुआ है, यानी कि एक साइड के F1 पे रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट पैरेलल रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद दूसरे साइड के F2 से निकल जाएगी, और दूसरा हमने ऑप्टिकल सेंटर से प्रोजेक्ट किया है तो वो सीधी निकल जाएगी बिना डेविएट हुए। आप देख सकते हैं कि दोनों ही रेज सामने जाके पैरेलल हो जा रही हैं। पैरेलल होने का मतलब क्या है, ये शायद इन्फिनिटी पे जाके मिले या कभी ना मिले दोनों पैरेलल रेज। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये कहाँ पे जा करके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जो फोकल पे रखा हुआ है वो कहाँ पे उसका इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, और हाईली लार्ज बनेगा, या इनफाइनाइटली लार्ज बोल सकते हैं, क्योंकि आप ये कहाँ मीट करेगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये क्या है, जब भी मीट करेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेज इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनाएगा, और इनफाइनाइटली लार्ज बनाएगा, रियल बनाएगा, और इन्वर्टेड बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये जो है कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब तक जितने भी पांचों पोजीशन पे आप देख रहे थे वो कैसा इमेज बन रहा था, रियल इमेज बन रहा था। लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कॉन्वेक्स लेंस इमेजिनरी इमेजिनरी इमेज बनाता है। तो देखते हैं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा हुआ है, तो फर्स्ट रेज जब पैरेलल आप डालते हैं तो आप देखिए F2 से होकर निकल जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल जाएगी, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ डाइवर्ज हो रही हैं, दोनों रेज क्या है, डाइवर्ज हो रही थी। इसका मतलब ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी। तो मिलेंगी कहाँ पे, इनको जब हम पीछे डॉटेड लाइन बनाते हैं तो ये यहाँ कहीं क्रॉस होती हैं। तो इसका मतलब ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है बट मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनेगा सेम साइड में बनेगा जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब इनलार्ज बनेगा, और अब तो इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं तो इसका मतलब वर्चुअल बनेगा, और सीधा है तो इरेक्ट बनेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है। जो 6 इमेज पोजीशन आप देख चुके हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में कैसे बनता है। ये एक ऐसा पोजीशन है जिसमें क्या बन रहा है, एक इमेजिनरी इमेज बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। ओके, आइए अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। अब तक हमने कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन देखा, अब हम कॉन्केव लेंस का देखेंगे। तो कॉन्केव लेंस आपको पता है कि साइड में क्या होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है, विड्थ होता है, और बीच में क्या होगा, ये पतला होता है, यानी कि बीच में थिन होगा और साइड में क्या होगा, थिक होगा। तो ये कॉन्केव लेंस है। अब कॉन्केव लेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं, पहला पोजीशन आप देख सकते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख रहे हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्केव लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी रेज इस पे आती हैं उसको क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो आप देखिए कि इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही हैं वो तो पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन जैसे ही ये लेंस पे पड़ेंगी तो ये क्या हो जाती हैं, आप देखिए डाइवर्ज हो जा रही हैं, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं। तो इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही हैं रेज। तो ये कहाँ मिलेंगी, पीछे साइड में ऐसा है कि मिलती हुई दिखेंगी। तो और कहाँ पे मिलती हुई दिखेंगी, फोकस पे। आप देख सकते हैं कि दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रेज फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
और हमारा लेंस कॉनकेव लेंस है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनाएगा, फोकस पे बनाएगा और सेम साइड बनाएगा। ओके, आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट साइज का इमेज बना रहा है, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। ओके, और वर्चुअल, आप कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज बनाएगा, क्योंकि ये सेम साइड में बन रहा है, इसको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है। ओके, क्योंकि ये रियल रेस से नहीं बन रही हैं, ये बनती हुई प्रतीत हो रही हैं, और आप देख रहे हैं कि इरेक्ट बनेंगी। इरेक्ट क्यों बनेंगी वो आगे समझ में आएगा। ओके, तो ये है कॉनकेव लेंस में, अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख रहे हैं तो कॉनकेव लेंस उसका इमेज इस तरह से बनाता है। सेकेंड पोजीशन जो कि सभी के लिए एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट अगर हम इनफाइनाइट से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी अगर रख देते हैं, ओके, इनफाइनाइट से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उसका जो इमेज बनेगा वो फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा और सेम साइड में बनेगा। आइए देखते हैं कि अगर पैरेलल रेज आती हैं तो रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ जाएंगी, डाइवर्ज हो रही हैं। दूसरी हमने ऑप्टिकल सेंटर पे रेज डाला तो ऑप्टिकल सेंटर पे बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएंगी। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों कहीं क्रॉस जो कर रही हैं, एक तो ये इमेजिनरी रेस से क्रॉस कर रही है, एक्चुअल रेस से क्रॉस कर रही है। तो जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है, वो फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। और आप देख सकते हैं कि ये डिमिनिश्ड है, यानी कि छोटा इमेज बना रहा है और वर्चुअल बनाएगा, क्योंकि रियल रेस से तो बन नहीं रही है, और इरेक्ट बनाएगा, सीधा बना रहा है। तो ये मेरा सेकंड कंक्लूजन है, और यही दोनों जो है पोजीशन ही है, ऑब्जेक्ट पोजीशन जो हम रख सकते हैं किसी भी कॉनकेव लेंस के लिए, और उसका इमेज का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों ही केस में कॉमन चीज़ क्या है कि वर्चुअल एक तो इमेज बन रही है और दूसरा डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। ओके, और इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो हमेशा जो है कॉनकेव लेंस कैसा इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, डिमिनिश्ड बनाएगा। ओके, आइए अब हम अब तक जितने भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है हमने, चाहे कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हो या कॉनकेव लेंस के थ्रू, उनका एक समरी देख लेते हैं कि हम रिकॉल करते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या, कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पे होगा कॉन्वेक्स लेंस, उसका इमेज कहाँ पे बनाएगा, दूसरे साइड में फोकस f2 पे बनाएगा। कैसा इमेज बनाएगा, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज का इमेज बनाएगा, रियल बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा। दूसरा कि अगर बियॉन्ड 2f1 है, यानी कि इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज जो कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा f2 और 2f2 के बीच में बनाएगा, डिमिनिश्ड बनाएगा, रियल बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा। ओके, अगर हम ऑब्जेक्ट को दूसरे साइड, मतलब एक साइड के दूसरे फोकल पे रखते हैं, यानी 2f1 फोकस की डबल डिस्टेंस पे रखते हैं, 2f1 पे रखते हैं, तो उसका जो इमेज बनेगा वो दूसरी साइड के 2f2 पर बनेगा। ओके, सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ओके, अगर हम ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस बियॉन्ड 2f2 बनाएगा, और अब देख सकते हैं आप कि इनलार्ज्ड इमेज बना रहा है, रियल बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा। और पांचवा पोजीशन की अगर हम फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उसका इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, क्योंकि आप देख रहे थे कि दोनों पैरेलल रेज सीधी जा रही थी और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रही थी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हाईली इनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। लास्ट एंड सिक्स केस में आप देख रहे थे कि अगर हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो उसका इमेज सेम साइड में बन रहा था और वर्चुअल बन रहा था, इनलार्ज बन रहा था, वर्चुअल बन रहा था और इरेक्ट बन रहा था, और ये स्पेशल केस था कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ओके, अब आइए देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो हमने देखा है कि दो पॉसिबल पोजीशन था ऑब्जेक्ट का। एक तो था कि अगर हम इन्फिनिटी पे रख दिए तो सेम साइड के फोकस पे ही हमारा इमेज बन रहा था और हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा था। और लास्ट था कि अगर हम इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी अगर हम ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस के सामने रखते हैं तो उसका जो इमेज बना रहा था वो कहाँ पे बन रहा था, फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा था, हाईली डिमिनिश्ड बन रहा था, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा था। तो ये एक कंप्लीट समरी है जो कि स्फेरिकल लेंसेज के ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन को बताता है। इसके अलावा जो भी इमेज बन रहे हैं उनके नेचर को बताता है। और लास्ट अब हम देखते हैं कि जो भी कॉन्वेक्स लेंस हैं उनका यूज क्या क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या है। तो मेनली जो मेन एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में। तो आप देख रहे थे कि कुछ ऐसा पोजीशन था जहां पे ऑब्जेक्ट रखने पे कैसा बन रहा था, इनलार्ज्ड
ठीक है ना, इमेज बन रहा था। तो ऐसे केसेस का यूज करके हम मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस, जिसको हम दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। तो चूंकि कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो हम जो है रेज को कन्वर्ज करने के लिए करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया में यूज करते हैं ग्लासेस में इसका। ओके, इसको ग्लासेस में यूज करते हैं। यूज्ड इन माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में भी इसका यूज होता है, कैमरे में भी यूज होता है। कई बार जो है वीडियो शूट करने के लिए या उल्टा वीडियो इमेज बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ओके, कॉन्केव लेंस में कहाँ कहाँ पे यूज है,